जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 JCRT रोचक गणित पाठ पुस्तक में पाठ 8 मापन को प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, मापन के अंतर्गत इस पाठ के 3 भाग हैं। पहले भाग में आपको लंबाई के बारे में पढ़ना है, दूसरे भाग में आपको भार के बारे में पढ़ना है और तीसरे भाग में आपको धारिता के बारे में पढ़ना है। लंबाई, भार और धारिता, इन तीनों भाग में आप वस्तुओं में तुलना करोगे। पहले में आप लंबाई के अनुसार वस्तुओं की तुलना करोगे, कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी वस्तु छोटी है, इन सभी की तुलना आप लंबाई वाले भाग में करोगे। भार के अंतर्गत आप वस्तु को भार से तुलना करोगे कि कौन सी वस्तु ज़्यादा भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है, ये सभी हम लोग भार में करते हैं। तीसरा होता है धारिता। धारिता के अंतर्गत आप वस्तुओं में उसकी क्षमता के अनुसार उसमें कितना द्रव्य पदार्थ आएंगे, ये सभी हम लोग धारिता वाले पाठ में करेंगे। जैसे हम लोग पानी रखते हैं गिलास में और हम लोग पानी रखते हैं बाल्टी में, दोनों में पानी रखते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बर्तनों में जलों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों को नहाना है तो हम लोग एक बाल्टी जल से नहाते हैं, हम लोग को पानी पीना है तो हम लोग एक गिलास पानी पीते हैं। एक तो ये वस्तु की ये उस बर्तन की धारिता हुई कि उसमें कितना जल ले रहा है, ये सभी हम लोग धारिता वाले भाग में पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं लंबाई से कि लंबाई क्या होता है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आप सभी से एक प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, आपसे यह प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रेखा बड़ी है। यहाँ पे रेखा का भी नाम है, जैसे ए और यह रेखा है बी। बताइए इन दोनों में से कौन सी रेखा अधिक बड़ी है। बड़ी का मतलब है यहाँ पे लंबी है। ए रेखा लंबी है या बी रेखा लंबी है। आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ए रेखा तो छोटी है, बी रेखा लंबी है। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि बी रेखा लंबी है। दूसरा प्रश्न यहाँ आपसे संबंधित है। बताइए कि बी रेखा ए से कितनी बड़ी है। अब आपको परेशानी हो सकती है कि सर बी रेखा ए से कितनी बड़ी है। देखिए बच्चों, मैं आपको यह बता रहा हूँ कि हमें यह पाठ क्यों पढ़ना है। हमें हमारे पाठ पुस्तक में मापन वाला जो यह पाठ दिया गया है वो क्यों दिया गया है। जाहिर सी बात है, संबंधित इससे संबंधित प्रश्न आने चाहिए कि जैसे हमने जोड़ पढ़ा, घटाव पढ़ा, क्योंकि उसके बिना मैथ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग इस पाठ को क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे संबंधित है, आपको बतलाना है कि कौन सी रेखा बड़ी है और जो रेखा बड़ी है वो कितनी बड़ी है। तो आपने अंदाज़ा से यहाँ बताया, जैसे आपको देखने से भी लग रहा है कि बी रेखा बड़ी है। अब कितनी बड़ी है, इसी चीज़ की सही उत्तर के लिए हम लोग लंबाई वाले भाग को पढ़ते हैं। लंबाई के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, वस्तुओं की लंबाई को नापेंगे। अब आप इस रेखा को स्केल से नापो। स्केल से आप लोग नापेंगे तो आपको ए रेखा की लंबाई पता चल जाएगी, बी रेखा की लंबाई पता चल जाएगी। अब बी रेखा की लंबाई मान लीजिए, जैसे मैंने बी रेखा की लंबाई को लिखा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चा। ए रेखा की लंबाई मैंने लिखा 2 सेंटीमीटर है। मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, एक्चुअल यहाँ पे कुछ और हो सकता है। जैसे मैंने लिखा कि बी रेखा की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है, ए रेखा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचा, 1 बचा। तो जो बी रेखा है वो ए से 1 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। समझ में आ गया बच्चा कि हम लोग इस पाठ को क्यों पढ़ रहे हैं, लंबाई वाले भाग को। अब चलिए आप एक टेबल बनाइए अपने कॉपी में और इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, लंबाई की मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बच्चा, उसे बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। आप अपने स्केल देखो तो आपके स्केल के 2 भाग हैं। पहले भाग में आपको
अधिक लाइन दिखेंगे और दूसरे भाग में आपको कम लाइन दिखेंगे। जैसे आप स्केल देखोगे तो ये आपकी स्केल है, इसमें आपको बहुत सारे लाइन दिखेंगे, ठीक है। और एक साइड में आपको ज़्यादा दूरी में ऐसे लाइन दिखेगा। तो आप इस वाले भाग में देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर भी यहाँ पर छोटी 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 रेखाओं से बना हुआ है। और यहाँ से लेकर जो छोटी रेखाओं की सबसे छोटी रेखाओं के बीच की दूरी है वही होती है मिलीमीटर। क्या होती है? मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर, ठीक है। और जब हम लोग इसी प्रकार सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मिलाते गए जाएंगे और जब ये 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो वो 1 मीटर कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब हम 1 मीटर मीटर को जोड़ते जोड़ते 1000 मीटर तक जोड़ लेंगे तो वो हमारे 1 किलोमीटर कहलाएंगे। अब फिर से आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर हमें 10 मिलीमीटर से हमारा काम तो चल रहा है, जब हमें पता हो गया कि हम लोग मिलीमीटर से ही दूरी को माप सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से नापे थे कि यहाँ हमें पता चल गया कि मिलीमीटर है, तो फिर हमें सेंटीमीटर की क्यों आवश्यकता पड़ी, मीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, किलोमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए। तो बच्चों देखिए, सेंटीमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लीजिए जैसे आपका मोबाइल है, आप मोबाइल स्केल से मापिए, आप मिलीमीटर से माप सकते हो। कुछ होगा, कुछ मिलीमीटर यहाँ पे होंगे, हो सकता है यहाँ पे आपका मोबाइल 100 मिलीमीटर या फिर इससे अधिक हो सकता है, 10 सेंटीमीटर का होगा यहाँ पे तो 100 या फिर 200 मान सकते हैं, 200 मिलीमीटर होगा। चलिए, तो देखिए आप लोग मोबाइल को मापना है तो आप मोबाइल मिलीमीटर से माप लोगे। ये तो छोटी वस्तु है। मान लीजिए आपको अपने वर्ग के, आपको अपनी कक्षा के चारों तरफ की दूरी नापना है कि आपकी कक्षा की लंबाई कितनी है, तो क्या आप स्केल से माप पाओगे? चलिए, ये तो कुछ भी नहीं, आप स्केल से माप भी सकते हो। मान लीजिए आपको और आपके नानी घर तक की दूरी को नापना है, तो आप क्या स्केल से माप पाओगे? कि स्केल स्केल लेकर के नहीं माप पाएंगे। तो हम बड़ी इकाई की दूरी को नापने के लिए हमने कुछ अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। इसीलिए हम लोगों ने 10 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर कहा कि जब आप 10 मिलीमीटर तक गिन लोगे तो वह 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। इसी प्रकार जब 1 सेंटीमीटर को जोड़ते जोड़ते आप 100 सेंटीमीटर बना लोगे तो वह 1 मीटर कहलाएगा। और आप 1000 मीटर को बना लोगे तो वह 1 किलोमीटर कहलाएगा। ठीक है बच्चा, ये आपको लिख लेना है। चलिए अब इस पाठ से संबंधित हम लोग प्रश्न को करते हैं। पृष्ठ संख्या 87 निकालिए। यहाँ पे प्रश्न है बच्चा कि आपको बतलाना है कलम की लंबाई कितनी होगी। तो आप स्केल से कलम की लंबाई माप लीजिए। मैंने यहाँ पे माप के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कलम की लंबाई को लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किधर से नापना आपको पता है? स्केल में जिधर अधिक लाइन बना हुआ है और वो जो लाइन है वो काफ़ी सामने सामने में बना हुआ है सेंटीमीटर में, उधर से नापेंगे 10 सेंटीमीटर। पुस्तक की लंबाई 17 सेंटीमीटर। आपके हाथ की लंबाई, अब हर एक बच्चों के हाथ की लंबाई अलग अलग होगी। यहाँ पे मेरा देख के मत लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। आप लोग इससे अधिक भी लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो। बोलो सर हम लोग अधिक और कम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हर एक बच्चों के हाथ की लंबाई अलग अलग होगी, वे अपने हाथ को नापेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। एक बित्ते की लंबाई, ये भी आप लोगों की अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 16। आप लोग अपने हाथ के बित्ते को नापो और उसे लिखना है। आपके दोस्त के कदम की लंबाई, ये आप लोग नाप के लिखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है बच्चों, अपने आसपास स्थित कुछ वस्तुओं की लंबाई का अंदाज़ा लगाइए। अब उन वस्तुओं का नाम और सही लंबाई मापकर लिखिए। पहले हमें वस्तु का नाम लिखना है। अंदाज़ा से लंबाई और सही लंबाई, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अंदाज से लंबाई और सही लंबाई में। तो अंदाज से लंबाई यानी आप लोग अनुमान लगा के बोल दो। फॉर एग्जांपल आप अपनी पेंसिल और अपनी दोस्त की पेंसिल दोनों को मिलाइए। देखिए किसका पेंसिल बड़ी है। हो सकता है आपकी पेंसिल बड़ी हो या हो सकता है आपके दोस्त की पेंसिल बड़ी हो। तो ये आपने अंदाज़ा लगाया कि चलिए मेरी पेंसिल बड़ी है,
ठीक है। और दूसरा है सही लंबाई, कि आपने अपनी पेंसिल को स्केल से मापा, अपने दोस्त की पेंसिल को स्केल से मापा, फिर जिसकी पेंसिल बड़ी है उसकी लंबाई को लिखा, जिसकी पेंसिल छोटी है उसकी लंबाई को लिखा और उन दोनों को घटा दिया। तो इससे पता चलेगा कि वास्तव में जो बड़ी पेंसिल है वो कितनी अधिक बड़ी है, ये आपको पता चलेगा। तो इसमें हम लोग सही लंबाई पता चलता है। वस्तु का नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने उदाहरण में लिखा हुआ है पुस्तक, कलम, मोबाइल, पेंसिल और कॉपी। ये अपने पुस्तक, अंदाज से पुस्तक की लंबाई हम लिख रहे हैं 20 सेंटीमीटर, लेकिन मापने पर सही आ रहा है 30 सेंटीमीटर। कलम की लंबाई हम लिख रहे हैं अंदाज से 10 सेंटीमीटर, मापने पर हो सकता है थोड़ा सा इसमें कैप है लगा हुआ है तो थोड़ा सा अधिक हो जाए, 12 सेंटीमीटर। मोबाइल की लंबाई यहाँ पे अंदाज से हम लोग लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, मापने पर आएगा 14 सेंटीमीटर। ये अलग अलग हो सकता है, हर एक बच्चों के मोबाइल के जो माप है वो अलग अलग हो सकते हैं। ये आप लोग को जो सही लंबाई है ये आप लोग को नाप के अच्छे से लिखना है, अंदाज से यहाँ पे आप लोग को यहाँ लिखना है। पेंसिल की लंबाई 10, मापने पर 8। कॉपी की लंबाई 12, मापने पर सही लंबाई आई 20। ये आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है बच्चों, दी गई लंबाई की वस्तुओं को खोजिए और उनका माप लेकर नाम लिखिए। जैसे यहाँ वस्तुओं की लंबाई लिखी हुई है अंदाज से 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो अंदाज से हमें वस्तु का नाम लिखना है कि 6 सेंटीमीटर की वस्तु कौन कौन सी हो सकती है। जैसे हमने लिखा पेंसिल और कलर, 6 सेंटीमीटर की हो सकती है। 10 सेंटीमीटर की वस्तु में लिखेंगे कलम और मार्कर। 15 सेंटीमीटर की वस्तु में लिखेंगे कॉपी, मोबाइल। 12 सेंटीमीटर की वस्तु में लिखेंगे डिब्बा, और यहाँ दूसरा लिखेंगे हम लोग डस्टर। 20 सेंटीमीटर की वस्तु में लिखेंगे किताब और छड़ी। ये आप लोग अलग अलग भी भर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने फिल कर दिया वही रामबाण है, नहीं जी, आप लोग अपने से भी फिल कर सकते हो बच्चा। जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल लिखा है, आप पेंसिल की जगह में छड़ी लिख सकते हो, 6 सेंटीमीटर की छड़ी हो सकती है। ऐसे आप लोग अपने से भी कुछ वस्तुओं की लंबाई माप कर और यहाँ लिखने। अगला प्रश्न है अभ्यास का समय। यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न में, चीज़ों को उनके मापने की इकाइयों से रेखा खींचकर मिलाएं। जैसे पेंसिल को हम लोग किस में मापेंगे? पेंसिल छोटी वस्तु है, इसे हम लोग छोटी इकाई से मापेंगे सेंटीमीटर। मीटर जब वस्तुओं की लंबाई अधिक हो तब हम लोग इसे मीटर में मापेंगे, तो पेंसिल छोटी है सेंटीमीटर में। डस्टर को भी हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे। वर्ग कक्षा यानी अपने कक्षा की लंबाई, ये हम लोग मीटर में मापेंगे। श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड की लंबाई सेंटीमीटर में। मिटाने वाला रबड़, इसकी भी लंबाई हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे। खेल का मैदान, इसे भी हम लोग मीटर में मापेंगे। ठीक है, ये आपको मिला लेना है इसे। अगला प्रश्न है बच्चों, अब बताइए पेड़ की लंबाई किस इकाई से मापेंगे? तो पेड़ की इकाई हम लोग मीटर में मापेंगे कि यह पेड़ इतना मीटर का है। किताब की लंबाई मापने की इकाई क्या है? किताब की लंबाई हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे। कुएं की गहराई मापने की इकाई क्या है? इसे हम लोग मीटर में मापेंगे। अपने खिलौनों की लंबाई किस में मापते हैं? तो वो हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं। आपके घर से आपकी नानी के घर की दूरी किससे मापेंगे? तो वो हम लोग किलोमीटर में मापेंगे, क्योंकि यह सबसे अधिक है। अपनी उंगली की लंबाई किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में मापेंगे। ये आपको भर लेना है बच्चा। तो ये थे प्रश्न लंबाई से संबंधित। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी यदि किसी भी प्रश्न में डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारत प्लस क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पे देखिए एक ला रहा है नेक्स्ट वीडियो का थंबनेल, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग भार और धारिता से संबंधित वीडियो भी देख सकते हो। धन्यवाद बच्चा।